हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुका था, है ना। इसलिए हमने क्या किया, नए नए लेक्चर में आपको सेम क्वेश्चंस को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसी चीज़ को जो आप पढ़ रखे थे वहाँ पे या फिर जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दैट वी आर फाइंडिंग द स्मॉल चार्ज, ठीक है, फॉर दिस इज फेयर एट डिस्टेंस एक्स। हमने एक स्ट्रिप कट किया, उस स्ट्रिप के लिए, ठीक है ना, उस स्ट्रिप के लिए योर रो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि रो इज द चार्ज इन 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस स्ट्रिप पे चार्ज कितना, दैट चार्ज इज स्मॉल डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, योर रो यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस पे पता है हमें कि गिवन है, रो इज ऑलवेज रो नॉट आर। इट मीन्स क्या, इट डिपेंड्स ऑन द आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर पे हम लोग जो स्ट्रिप कट किया वो कितने डिस्टेंस पे कट किया हमने, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो रो का वैल्यू क्या होगा, रो नॉट इंटू एक्स, एंड द स्ट्रिप विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, सो द रो विल बी कांस्टेंट हियर, ठीक है। एंड फॉर दिस वी कैन कैलकुलेट द स्मॉल चार्ज दैट इज ऑन इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। तो स्ट्रिप के अंदर कितना चार्ज है, दैट चार्ज इज रो इंटू क्या, volume. It means rho is rho naught x into volume of this strip is 4 pi x square dx, ठीक है। This is the small charge inside the strip, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, अब स्मॉल चार्ज हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब सुनो, स्मॉल चार्ज मिल गया, ठीक है, इस स्ट्रिप के अंदर, दैट स्मॉल चार्ज inside the strip is rho naught x into 4 pi x square dx, or we can also write as rho naught into 4 pi x cube dx, ठीक है। अब सुनो, अब हमें क्या ना कि स्मॉल चार्ज नहीं निकालना है, इस स्ट्रिप पे ही नहीं निकालना है, इस स्ट्रिप पे नहीं निकालना है ना। हमें क्या करना है, हमें नेट चार्ज चाहिए कहाँ पे, इससे r डिस्टेंस अवे तक, ठीक है, इससे r डिस्टेंस अवे तक। इट मींस क्या, जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया था, ठीक है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। इट मींस क्या, इट विल कवर द r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दैट इज called the q in. q in is the charge inside the Gaussian surface. एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसी स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे वेयर योर x इज वेरिंग, एंड योर x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to r, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस कितना है x, और ये है क्या r। इट मीन्स क्या, अगर हमें चार्ज चाहिए कहाँ पे, इसके पूरे इनसाइड में, इस पूरे इनसाइड में चार्ज चाहिए, है ना, गॉसियन सरफेस के इनसाइड में, तो x का रेंज क्या होगा, 0 0। इट मींस का सेंटर, एंड गॉसियन सरफेस का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, r। इट मींस इफ वी हैव टू फाइंड द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इंटीग्रेट दिस टर्म dq from x equal to 0 to x equal to r, you will get all the charge inside the Gaussian surface. very very important, very very important, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस पता नहीं कितने सारे पूछे गए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, फाइंड द चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन आप देखना जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक मान लो एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इस टाइप से चार्ज है, इसका रो कैसा है, तो रो नॉट इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, जो भी गिवन होगा, पूछेगा फाइंड द चार्ज इनसाइड, फाइंड द इनसाइड चार्ज ऑफ द स्फीयर। सारा स्टेप यही है। इनसाइड चार्ज के लिए बस क्या करना है, हमें यही काम करना है, स्मॉल स्ट्रिप कट करना है, ठीक है, ये निकल जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा है फाइंड द इनसाइड चार्ज, यही आपका आंसर हो गया, इनसाइड चार्ज निकालना, ठीक है। तो एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनो, और आई थिंक बिल्कुल टफ नहीं है, और क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, स्टेप सारा का सारा ऐसा ही होगा, ठीक है। जहाँ पे अगर रो नोट आर स्क्वायर दिया हुआ रहे, तो आप क्या करोगे, जो स्ट्रिप कट करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, रो नोट इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो भी रहे यहाँ पे आप उसको करोगे, ठीक है। तो बस यहीं तक कहानी थी हमारी, बाकी सब कुछ हम लोग सिमिलरली वैसे ही करते हैं। तो डी क्यू का वैल्यू रखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो डी क्यू का वैल्यू रख लिया हमने, और ये आएगा क्या, रो नॉट 4 पाई
एक्स क्यूब डी एक्स वेर एक्स वेरी फ्रॉम 0 to r। ठीक है, तो क्यू इन पहले निकाल लेते हैं हम लोग, बाकी सब बड़ा इजी है। ठीक है, तो रो नोट इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट। ठीक है, और बचा क्या, एक्स क्यू डी एक्स। एक्स क्यू डी एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 बाई क्या 4। ठीक है, और इसका अपर लिमिट कितना, कैपिटल आर, लोअर लिमिट इज 0। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल भी कर दो आप, 4 4 कैंसिल। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको रो नॉट पाई भी रख देता हूँ यहाँ पे, पाई। ठीक है, और r टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज योर चार्ज इनसाइड इज रो नॉट, 4 4 कैंसिल कर दिया, पाई रहने दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे से क्या मिलेगा, एक्स का अपर लिमिट इज r, लोअर लिमिट इज 0। 0 का मतलब नहीं है, हाँ, इट मीन्स का सिंपली r टू द पावर 4। दिस इज योर चार्ज इनसाइड। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, क्यू इन जो था, जो हमें चाहिए था, वो अब यहाँ पर रख लो। तो ये मिलेगा क्या, रो नॉट पाई r टू द पावर 4। ठीक है, और यहाँ से आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कैलकुलेट कर लो। कुछ भी नहीं था इसमें, बस एक ही स्टेप है कि आप क्यू इन निकालो, पुट कर दो और आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या सीखा हमने, इनसाइड चार्ज निकालना। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आगे हम लोग काम करते हैं, सिंपल सा चीज़ें, कुछ करना नहीं है हमें। पाई पाई कैंसिल कर लो। ठीक है, तो अब बचा क्या, ये आर स्क्वायर, ये पावर हो जाएगा 2, कट कर लो, इसको करके 2 कर लो, है ना। ये इधर के टर्म सारा खत्म है, तो ई का वैल्यू क्या हो गया, रो नॉट आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सॉरी, ये 4 भी है ना, 4 इधर भी आएगा, 4 तो कैंसिल हुआ नहीं, इट मींस क्या 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, स्टेप बस एक ही था, इनसाइड चार्ज कैलकुलेट करना। अगर वो आपको आता है, ऐसे क्वेश्चंस कितना भी टफ दे दिया जाए, है ना, जेई का कितना टफ क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो। बस आपको आना क्या चाहिए, चार्ज इनसाइड कैलकुलेट करना, बाकी सारा स्टेप सिमिलर है ना। गॉस ला यूज करो, ई डॉट डी एस इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इनसाइड चार्ज। ठीक है, अब सुनो, और यहाँ पे जो भी आपका दिया रहे रिलेशन, है ना, क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जेई का फेवरेट टॉपिक है ये, क्वेश्चंस आपको मिलेगा और रिलेशन मिलेगा आपको इसी टाइप से, रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब, कुछ भी, है ना। और कभी कभी ऐसा होगा कि गिवन होगा, चलो मैं r1 रेडियस तक, ठीक है, ये रिलेशन कैसा होगा, रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर, r2 और r1 टू r2 या r1 टू r रिलेशन कैसा होगा, रो इक्वल टू रो नॉट r। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी ना, तो सिंपली पहले हम लोग r1 तक चार्ज निकाल लेंगे, कितना चार्ज इस r1 रेडियस में है। ठीक है, और सेकंड क्या, r1 से r2 में कितना चार्ज है, दोनों चार्ज को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इट मींस क्या, मेनली वहां भी क्या होगा, क्यू इन निकालना होगा, क्यू इन फर्स्ट, क्यू इन सेकंड, क्यू इन फर्स्ट बाय द फर्स्ट रिलेशन, क्यू इन सेकंड बाय द सेकंड रिलेशन। ठीक है, और जनरली आपको नीट में तो कभी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये जेई में पूछेगा, वो भी कब, एडवांस में। ठीक है, सिंपली मेंस तक में ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया, है ना, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब सुनो, क्वेश्चन एक पूछ सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, फाइंड द, है ना, बी क्वेश्चन में अगर इसी में ऐड करूं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन आर। इसको आप खुद करना, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, होमवर्क एवरीवन, ये आपका होमवर्क है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, और इसको आप अलग डाउट सेशन में या फिर कभी हमसे भेज देना, आप मेरे व्हाट्सएप पे इसको कैलकुलेट करके। इसका स्टेप बताता हूँ आपको। स्टेप क्या करना है, अगर मुझे आर रेडियस पे निकालना है, ठीक है, और ये आर है कहाँ पे, आउटसाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द आर डिस्टेंस पे। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे हम लोग इस आर रेडियस का। ठीक है, और यहाँ पे सेम लिखेंगे,